राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आपका फिर स्वागत है द कूल स्कूल पे। और आज का जो कूल क्वेश्चन है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट अगर आपको पूरी ट्रायंगल्स का जो टॉपिक है अच्छे से आता हो और आपको फॉर्मूलेस भी पता हो, अदरवाइज़ काफ़ी इशू आ जाता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है, बिकॉज एक्चुअली मैं लिख रहा था और मेरी पेन की रिफिल ख़त्म हो गई थी। तो मैं लिख रहा था कि सेंट्रॉइड होता है, कई सारे तरीके के सेंटर्स होते हैं बेसिकली, एंड दैट्स वाई काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है ट्रायंगल्स। सेंट्रॉइड होता है, और तो सेंटर होता है, और क्या होता है, इन सेंटर होता है, और सरकम सेंटर होता है ना। इतने सारे तरीके के सेंटर्स होते हैं, तो फिर इस वजह से कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा मतलब क्या इंटरसेक्ट करने पे क्या बनता है और किस तरीके से क्या बनता है। तो फिलहाल हम इस वाली वीडियो में सिर्फ सरकम सेंटर की बात करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो एक्सेसिवली लॉन्ग हो जाएगी। एंड छोटी छोटी रखते हैं, और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो दूसरे हम वीडियोज़ में सीख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम सरकम सेंटर की बात करते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो सरकम रेडियस की बात कर रहा है। तो सरकम रेडियस कैसे निकलेगा, उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बिकॉज जब डिस्कशन हो रही थी इस क्वेश्चन को लेके, तब क्या हो रहा था कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी की लेंथ 17.5 गिवन है और ए सी के 9 गिवन है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बन रहा है जिसकी लेंथ 3 गिवन है, और हमें रेडियस निकालना है। तो सम स्टूडेंट्स दे वर डूइंग कि यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया, और इसका जो रेडियस है वो ज़रूर इस वाली लाइन पर होगा, और ये जो है, ये जो आपका परपेंडिकुलर आ रहा है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। सो दैट इज़ रॉन्ग। तो वो क्यों रॉन्ग है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो कि ये एक सर्कल है। सर्कल मैं एक्चुअली पहले बना रहा हूँ, बिकॉज एक बार पहले मैंने ट्राई करा था, पहले ट्राइंगल बनाकर फिर सर्कल बनाने का, तो वो बड़ी मुश्किल आ जाती है। वैसे ही मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो अभी एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। सरकम सेंटर जो होता है, जब सर्कल एक सरकम स्ट्राइक कर लेता है एक ट्राइंगल को, तो उसका जो सेंटर निकलता है ना, वो जो निकलता है वो निकलता है इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो सेंटर होता है, इसका मतलब क्या है और इसमें क्या फ़र्क था। ये सिर्फ परपेंडिकुलर था, और वो भी जो ए से निकल रहा है, एक कॉर्नर से निकल रहा है, और वो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है। बट सरकम सेंटर के केस में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा ना, जो इस लाइन को दोनों पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वो ज़रूरी नहीं कि वो इस कॉर्नर से ही निकलेगा, वो यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से भी, मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये निकल रहा है यहाँ से, और इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो ये यहाँ से निकल रहा है। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, और ये तीनों के तीनों इनके कॉर्नर से नहीं निकल रहे हैं। ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा सरकम सेंटर। अब इस सरकम सेंटर से जब आप किसी भी कॉर्नर को टच करोगे तो उसकी लेंथ आएगी सेम, और वो आपका बन जाएगा सरकम रेडियस। अब ये कॉर्नर्स को टच करने पे क्यों आ रहा है, बिकॉज कॉर्नर जो है वो अल्टीमेटली सरकमफेरेंस पे ही है ना। तो सेंटर और सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है वही तो रेडियस होता है किसी भी सर्कल का। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। और ये जो फाइंड आउट करने के लिए ये जो रेडियस है ये किस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। और वो ज़रूरी नहीं कि वो इस कॉर्नर से निकले, क्योंकि वो यहाँ साइड से भी निकल सकती है, लेकिन इस वाले केस में ये कॉर्नर से निकल रही है। तो ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, बट अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम उसको नहीं एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको 90 मान के, इन दोनों ये साइड्स गिवन है, आप ये निकाल लो और इसको डबल कर लो। वो वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं करेगा, बट जो फॉर्मूला यूज़ करेगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं, राइट। एक जो सबसे बेसिक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन कम्स हेरोन्स फार्मूला, एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर आता है एक ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। फिर आता है √3/4 साइड स्क्वायर। फिर आता है फिर आते हैं दो फॉर्मूले जो रेडियस से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको रेडियस गिवन है, या तो सरकम रेडियस या फिर इन रेडियस। इन रेडियस होता है कि अगर सर्कल जो है वो अंदर फॉर्म हो रहा है तो उसका जो रेडियस होता है। तो इन रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू इन रेडियस इंटू सेमी पैरामीटर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इन रेडियस। इसके बारे में फिर दूसरा कभी क्वेश्चन करेंगे तो तब डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है एरिया इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइड बाय 4 इंटू सर्कम रेडियस। ठीक है, ये कैपिटल आ रहा है, ये हो गया सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस अगेन हैंड राइटिंग के लिए बहुत सारी बहुत बेकार है। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं और हम निकालते हैं एरिया इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाय 4 इंटू सर्कम रेडियस, लेकिन हमें यही फाइंड करना है तो इसी को यहाँ लिख लेते हैं। ए बी सी डिवाइड बाय 4 ए बी सी हमारी 3 साइड्स हैं, 17.59 सेंटीमीटर, और बी सी हमें गिवन है ही नहीं। 17.5 इंटू 9 इंटू बी सी हमें गिवन है ही नहीं। 4 इंटू एरिया, एरिया का और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमें गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही तो हाइट होती है। तो 4 इंटू हाफ इंटू बेस, अगेन बी सी हमें नहीं पता, बट बी सी के परपेंडिकुलर में हाइट कितनी है, 3 गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से कट गया, बी सी से तो बी सी कट जाएगा, यहाँ पे 3 कट गया, तो 17.5 इंटू 3, 17 3 से 51.5 इंटू 3 1.5, तो ये हो जाएगा 52.5। और दोबारा यहाँ पे देखेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 52/2 हो गया 26, और 0.5/2 25। ये रहा हमारा आंसर। तो अगर हमें ये वाला फॉर्मूले याद हो तो ये वाला क्वेश्चन बस इतने में ख़त्म, इनफैक्ट फिगर तक बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, उसी को रिवाइज करने के लिए मैं आपके लिए द कूल स्कूल लाया हूँ, और हम साथ में पढ़ेंगे। आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे एंड बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी मैथ्स। सो अगर कुछ पसंद आया हो, कुछ फीडबैक हो, तो ज़रूर मुझे बताना। एंड थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे।